2 जनवरी। सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम श्रेयस्कर। क्या सद्गुरु से ही नाम ग्रहण करना आवश्यक है, अथवा वह हम अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें तब भी काम चल सकता है? सत्यतः तो भगवान का नाम स्वयं सिद्ध है और परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती हो। सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम और हमारी अपनी रुचि से ग्रहण किया गया नाम, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी सद्गुरु के द्वारा ग्रहण किए नाम की विशेषता होती है। विशेषता यह है कि सद्गुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ उनकी सत्ता होती है, और जब हम नाम जपते हैं तो सद्गुरु की हमें बड़ी सहायता होती है। उनकी सहायता से हम नाम जप रहे हैं, यह धारणा मन में होने के कारण मैं स्वयं नाम जप रहा हूँ, ऐसा अहंकार निर्माण ही नहीं हो पाता। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक के मन में नाम जपने की रुचि निर्माण होती है, और समाधान होने तक नाम जपने से उसकी आत्मा को संतोष होता है। इसलिए सद्गुरु से नाम ग्रहण करना आवश्यक है। लेकिन जब तक सद्गुरु से भेंट नहीं होती तब तक अपनी ओर से नामस्मरण करते रहना आवश्यक है, क्योंकि नामस्मरण ही अंत में सद्गुरु से हमारी भेंट करा देगा। वास्तविकता तो यह है कि संतों से भेंट होना कठिन होता है। फिर भी मान लो कि भेंट हुई तो उस पर विश्वास रखना उससे भी मुश्किल होता है। अतः नाम जपना जारी रखना चाहिए। मिस्री की डली रखने पर चींटियों को न्योता नहीं देना पड़ता, वे अपने आप उसकी खोज करती हुई चली आती है। वैसे तुम भी मिस्री बनोगे तो संत तुम्हारे पास दौड़कर चले आएंगे। मिस्री बनो, यानी जो संतों को प्रिय है वही करो। संतों को क्या प्रिय है? भगवान का अनुसंधान और अखंड नामस्मरण के अलावा संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं है। अतः तुम अपने हृदय में अखंड नामस्मरण की ज्योति जगाए रखो, तब सद्गुरु तुम्हें खोजते आएंगे और तुम पर कृपा की वर्षा करेंगे। इस प्रकार सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर किसी को ऐसा लगेगा कि इसके पहले भी तो मैं राम राम जपता था, सद्गुरु ने भी अब वही बताया, तब इसमें क्या फ़र्क पड़ गया? पर इसी में विशेषता है, क्योंकि इसमें मैं करता हूँ का अहंकार छोड़ना पड़ता है। सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर मैं ही करता धरता हूँ कि अहंकार की गुंजाइश की भावना पनप नहीं पाती। जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। अतः अहंकार का पूर्ण त्याग बहुत महत्व रखता है। भगवान का नाम ही औषध है, भगवत प्राप्ति उसका फल है। जितना कहा गया है उतना ही करना, अधिक न करना उसका अनुपान है। लेकिन दवा बूंद बूंद की मात्रा में ही पेट में जानी चाहिए। आज का उपदेश: साधारण शब्दों का आधार भी जब बड़ा होता है तो भगवत नाम का आधार कितना बड़ा होगा।